जी गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री के उस पावन मंत्र को हम एक बार दोहराते हैं, जिस पावन मंत्र की वजह से परम पूज्य गुरुदेव और हमारा संबंध बना। एक प्राणों की देवी जो काफ़ी समय से मानवों के त्रुटिपूर्ण चिंतन और त्रुटिपूर्ण व्याख्याओं का परिणाम मानव जीवन ने वेद सूत्रों में जो शब्द के अर्थ हैं उन अर्थों को कुछ और का कुछ और ही बना दिया गया है। दोस्तों, यहाँ आज हम सबसे पहले तो कमर सीधी करें आप लोग। माँ गायत्री प्राणों की देवी हमें इतना सबल, सक्षम और सुयोग्य बनाएं कि हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो पाए जीवन में। दोस्तों, जीवन में मानव जीवन की सार्थकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मानव जीवन आते हैं धरती पे, तो यहाँ थोड़े से दिन की यात्रा पे मानव आया है। तो अपनी थोड़े से दिन की यात्रा पे आया कौन है ये जान लेना ज़रूरी है। तो हम आज इन्हीं मूल बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और माँ गायत्री की सब पर अनुकंपा हो, सब पे प्राण बरसें, अच्छे प्राण बरसें, शुभ प्राण बरसें, शुभ प्राण धारण करें। विचार, क्योंकि मानव जीवन के श्रेष्ठ इसीलिए है कि मानव जीवन के पास विचार प्रक्रिया है, और ये विचार प्रक्रिया मानव पे दो तरीके से अप्लाई होती है। एक तो मानव का जो आत्मिक शरीर है, तो आत्मा का क्षेत्र जो है अति विस्तृत ब्रह्मांड है, परमात्मा है। और एक है मानव का ये शरीर, और इस शरीर से संबंधित मानव जीवन की जो आवश्यकताएं, ज़रूरतें, इच्छाएं, वासनाएं, लालसाएं जो मानव मन के अंदर भरी पड़ी रहती हैं, तो मानव जीवन के समक्ष ये दो रास्ते हैं। आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम, ये दो वेद सूत्र सभी प्राणी मात्र को उस परमात्मा ने ऑटोमेटिक सबके अंदर फीडिंग की हुई है। और सारे 84 लाख प्रकार के जीव धरती पे आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का ही व्यवहार करते हुए आज तक अपना जीवन जीते आए हैं। दोस्तों, तो यहाँ मानव जीवन में आज जो हमारे सामने जो समस्याएं आई हैं, अब ये हमारा दायित्व बनता है कि मानवीय त्रुटियां यहाँ पर जो 1000 साल से की जा रही हैं, मानवों को एक ऐसे रास्ते पे चलना पड़ा जो रास्ता पहले से ही आपने तैयार किया हुआ है, वो अमीर गरीब का, मालिक नौकर का। ये यहाँ हमेशा शाश्वत कोई ये मानवों के बीच में जो विभेदता ये पैदा की गई है, ये यहाँ पे ये पहले नहीं थी। यहाँ पे मानवों के बीच में धरती पे कोई कारण ही नहीं बनता कि मानव एक दूसरे से अपना कंपटीशन करे, क्योंकि सब एक यूनिक आत्मा है अपने आप में, और वो सीधा परमात्मा से लिंक है। ऐसा कोई आदमी नहीं है इस पूरी धरती पे, ऐसा कोई जीव नहीं है इस धरती पे जिसका डायरेक्ट लिंक परमात्मा से ना हो। तो हर एक जो एक इकाई मानव है, वो मानव का संबंध सीधा परमात्मा से है, और सारी आत्माओं का संबंध सीधा परमात्मा से है। ये उसी प्रकार है जैसे मैंने चर्चा की थी कि तालाब में बूंदें भरनी शुरू हुई, तो एक बूंद आई, दो बूंद आई, बहुत सारी बूंदें आती चली गई और तालाब भर गया। और अब तालाब भर गया तो ऊपर सूरज चमका, तो सूरज चमका तो ऊपर की बूंद में देखा, बूंद ने कि झांक के अपने शरीर में कि ये तो सारा सूरज मेरे अंदर है।
तो वो अहंकार में इठलाती हुई और दूसरों को बोली कि मैं ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैंने सूर्य को धारण कर लिया है और तुम लोग तो नकारा हो, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ही सबका नेतृत्व करूँगी और मेरी ही बात माननी पड़ेगी। तो वो उछल उछल के जो बता रही थी, तो दूसरी बूंदें चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि उन बूंदों ने देख लिया था। तो उस बूंद ने उछल के देखा कि दूसरी बूंद में भी सूरज पूरा चमक रहा है। फिर तीसरी में देखा तो तीसरी में भी सूरज पूरा चमक रहा है। तो वो खिसियानी बिल्ली सी होके बैठ गई आके बूंद। फिर उसने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? वो बूंदे बोली कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपसे निकृष्ट कोई नहीं है। यहाँ पर आप में जो ये तुलनात्मक दृष्टि जो मानवों के बीच में विभेद पैदा करने की ये हुई कैसे? क्योंकि मानव अपने आप को एक भौतिक शरीर मान के ही जीवन को अपने यहाँ के निर्धारण करते आए हैं मानव। तो यहाँ पिछले कुछ 150-200 सालों में मानव ने संपूर्ण रूप से जो परमात्मा द्वारा निर्देशित जो कार्यक्रम है समस्त जीवों के लिए, वो दो सूत्रों पर टिका हुआ है। आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम। इन दोनों सूत्रों को छिन्न भिन्न किया दुनिया में। आत्मत सर्वभूतेषु को तो कि मानव पूर्णतः एक आत्मा है, आत्मा नहीं मान के आपने उसको एक शरीर माना है। तो शरीर मानेंगे तो शरीर की अब भूख प्यास नींद इच्छाएं तृष्णाएं वासनाएं इन्हीं की पूर्ति करना उस मानव जीवन का मजबूरी बना दिया गया है। और सारी मानव जाति को आपस में ही इनकी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ये बीच में एक धन ऐसी चीज़ आ गई है दुनिया में जो गरीब अमीर के रूप में, यहाँ मतलब गरीब अमीर का मतलब ये है कि यहाँ सारी चीज़ें होते हुए भी संसार में यहाँ पर इतनी जो खोजें की गई है, इतना जो दुनिया में ये उन्नति जिसको कह रहे हैं, ये सारा इतना उन्नति किया है, ये सारा किसके लिए है? ये जो चीज़ें बनाई गई हैं ये बड़ी बड़ी, ये कौन यूज में करता है? क्या ये सारे मानवों को प्राप्त हो पाई? नहीं हो पाई। ये केवल 20 या 30% लोग हैं धरती पे जो अमीर आदमी कहलाते हैं, और इन अमीरों के लिए ही वो सारे के सारे सुखोपभोग के महंगे से महंगे चीज़ें यहाँ पर मानवों के बीच में ही। एक मानव यहाँ भूख से तरस रहा है, एक मानव के पास यहाँ नौकरी नहीं है, एक मानव यहाँ पे सेठ जी बनता चला, अरबपति करोड़पति बनता चला जा रहा है। तो ये मानवों के बीच में विभेद पैदा करना आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को भंजित करता है, और मानव को मिसगाइड हो गया है मानव। तो इस मानव को श्रेष्ठ वो बुद्धि पुनः इसके अंदर लौटे, इसके लिए आदिशक्ति माँ गायत्री का आह्वान करते हैं दोस्तों। हाँ, सभी कमर सीधी रखें। कमर पे हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ होती हैं, और इनके अंदर योग की क्रियाएं होती हैं, और योग क्रियाओं के मध्य यहाँ पर ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी में मूलाधार चक्र से लेके और सहस्त्रार चक्र तक पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी में हमारे एक दिव्य प्रभाव बहता है। और उन ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के तीनों के जो प्राण प्रवाह हैं, उनके अनुसार मानव शरीर को अत्यधिक उन्नति विकसित बनाने की प्रक्रिया अध्यात्म शास्त्र धरती पे मानवों द्वारा, जो धरती पे सतयुग में मानव आए थे, वो सारे के सारे आजीवन, अपने जीवन भी सतयुग में हजारों साल था, हजारों साल तक मानव यहाँ आता था और परमात्मा को प्राप्त करने की, परमात्मा को समझने की इतना समय लग जाता था, और वो मोक्ष को प्राप्त करते थे, इच्छा मृत्यु प्राप्त थे। बाद में मानवों के अंदर वही मानव आज भी विद्यमान है, वही शरीर आज भी विद्यमान है, जो शरीर कभी अपनी आत्मा को दूसरे आत्मा शरीर में डाल सकता था, इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लिया था जिस मानव ने, उसके सारे ज्ञान विज्ञान को सबको एक कोने में लगा दिया गया,
और एक ऐसी भ्रमित पद्धति मानव जीवन ने अपना ली। अब वो अपना ली या अपनानी पड़ी, हम उस बात पे नहीं जाएंगे, लेकिन जो यथार्थ है उस बात को हम आगे करेंगे। अब तो आइए, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने इस धरती पर उस परमात्मा को देखा आप लोगों ने, और वो स्वयं जो ईश्वरीय सत्ता ने जब भी अधर्म बढ़ता है, अधर्म के क्या बढ़ता है, अधर्म यही है कि जब मानव के प्रति दुराचार, हिंसा, व्यभिचार, शोषण, उसका प्रताड़ना, उसकी हिंसा, मानव ही मानव के साथ यहाँ पर कैसा व्यवहार करे, ये चीज़ कौन तय करेगा। यहाँ मानवों के बीच में आपस में सभी जो दूर 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 मानव रहते हैं, इनमें इन मानवों में व्यवहार कैसे किया जाएगा, ये तय जो किया गया था वो सूत्र थे आत्मत सर्वभूतेषु का मतलब कि सारी धरती पे जितने भी जिंदा इंसान हैं उनके अंदर एक आत्मा उनका परिचय है। और शरीर जो है ये मिट्टी है। शरीर जब क्योंकि ये शरीर मानव नहीं है, ये शरीर तो यहाँ पे पड़ा रहता है। जो अगर इसमें प्राण नहीं आए तो आप इसको मुर्दा कहते हैं, फिर मानव नहीं कहते हैं। तो मुर्दा कौन होता है? शरीर। और मानव कौन होता है? मुर्दे के अंदर आया हुआ चेतना, प्राण, आत्मा, वो मानव है, मानव का परिचय है। ये परिचय हमारे सनातन धर्म में ये दोनों सूत्रों से ही धरती पे सतयुग के बाद में प्रथम राजनीति का आगमन जब किया गया, तो पहली बार राजनीति जो बनाई दुनिया में, तो मानवों को सबको बिठाया गया, भाई सब रज और तम का सेवन करने लगे मानव। तो रजतामसिक प्रवृत्तियां मानव को पशुत्व गुणों में लेके जाती है। मतलब अच्छा खा लूँ, अच्छा पहन लूँ, दूसरे का छीन लूँ, दूसरे का ले लूँ, मेरे में ताकत है और मैं ही सारा भोग लूँ और दूसरे को कुछ दूँ नहीं। तो ये जो है ये शरीर भाव है मानव का। तो यहाँ पर शरीर भाव में एक मानव ने दूसरे मानव को यहाँ रोटियों के लिए तरसाया, यहाँ पानी के लिए तरसाया। यहाँ मानव ने इतनी पराकाष्ठाएं तोड़ी हैं कि मानवों द्वारा मानवों पर अत्याचार, जुल्म, शोषण, उनका व्याभिचार, उनके साथ हिंसा, ये धरती पे चारों तरफ मानवों के बीच में अत्यधिक बढ़ती चली जा रही है। इसका आप कारण जानना चाहेंगे तो कारण सिर्फ ये है कि जो मानव धरती पे आया तो वो कौन आया, इस बात का सवाल सबसे पहले था। तो इस सवाल का जवाब आपको आज यहाँ पर भारत की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये राजनीति में प्रश्न रखते हैं। राजनीति में मानव की पहचान क्या है, इस चीज़ का पुनर्निर्धारण करना धरती पे आवश्यक है। यही काम राजनीति के निर्धारण का था। तो ये हुआ कैसे दोस्तों? जब धरती पे जब परमात्मा ने जो आत्माएं धरती पे पहली बार आई तो वो हजारों साल का जीवन लेके आई, इच्छा मृत्यु प्राप्त लेके आई। और क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो प्राण था, उसके जो अन्न था वो इतना सात्विक था। बुद्धि के न्यूरो हार्मोन्स जो होते हैं इनको अत्यधिक सक्रिय योग द्वारा किया जाता था। और ये जो आदमी दिख रहा है यहाँ पर बैठा हुआ, आप सोच सकते हैं इसका संबंध पूरे ब्रह्मांड से है। मानव के अंदर जो आत्मा बैठी है वो आत्मा, आप उसको सीमा रेखाओं में कैद कर दिया, उसको आपने
सभी अलग अलग, ये फलाने धर्म, ये अलग आदमी, ये अलग आदमी, ये लगने लग गया है दुनिया में कि पाकिस्तान में और ईरान में कोई और अल्लाह ने इंसान बनाए हैं, और अमेरिका में और उधर वो प्रभु यीशु ने उन बनाए हैं इंसान, और हमारे यहाँ पे परमात्मा ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। तो ये सारी दुनिया में जो विभाजन और विभेद भी उस प्रकार के कि मानवों के बीच में एक दूसरे से यहाँ इनको अधिकार नहीं है। किसी भी मानव को ये अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे आदमी से तुलना करे, किसी भी दूसरे आदमी से वो यहाँ पर लड़ेगा, युद्ध करेगा, उससे अपना स्वार्थ साधेगा, उसको नौकर बना के रखेगा। ये जो सारी त्रुटियां हैं, ये वेद जीवन जब हमने धरती पे पहली राजनीति दी थी तो मानवों ने चुनाव जो किए थे 3, पहला चुनाव यही था कि मानव धर्म से चलेगा या अधर्म से। तो ये धर्म और अधर्म क्या है? ये धर्म है जो यहाँ पर आता है। कौन आता है? दीनदयाल जी कहते हैं एक आत्मा आता है। तो जो वो एक आत्मा धरती पे आता है उसको पहले धारण करना पड़ेगा। तो क्या धारण करना पड़ेगा? उस आत्मा को कोई जानता है? दिखता है? नहीं दिखता है। उसका रंग रूप कोई दिखता है? नहीं, अभी नहीं दिख रहा है। तो वो आत्मा आया तो वो एक शरीर में प्रवेश करता है, और जैसे ही वो एक मानव शरीर में प्रवेश करता है, जैसे ही वो जिंदा होता है तो मानव कहलाने लगता है ये। और इसके अंदर अब मानव क्या धारण करेगा? मानव मानवीयता का धारण करेगा। तो ये है मानव मानवीयता का धारण करेगा, ये है धर्म। तो मानवीयता क्या होती है? मानवीय में सत्य है, अहिंसा है, मानव के वो गुण जो अपने व्यवहार, चरित्र और मानव को अपने जो उसकी आंतरिक विचार व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करके, और तब ये तय करना पड़ता है कि मानव जो है वो एक आत्मा है या एक शरीर है। तो यहाँ जब वेद ने धर्म आधारित राजनीति का चुनाव किया था, और धरती पे पहले राजा मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन था जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी, वो मानव के संपूर्णता को ध्यान में रखे हुए परम पिता परमात्मा के निर्देशन में संपूर्ण जीव समुदाय को लाखों करोड़ों साल से उसी से चलाया जा रहा है। लेकिन किसी भी मानवों के, किसी भी जीव के बीच में वो चीज़ें पैदा नहीं हुई कि यहाँ जो हो ही नहीं सकता है। यहाँ मानव वो सारे काम आप हमसे करवा रहे हो जो यहाँ संभव ही नहीं है। संभव क्या नहीं है? संभव यहाँ पे मानव एक यात्री बन के आया है तो आप उसको धरती का मालिक बना रहे हैं, आप उसको नौकर बना रहे हैं। आप किसी भी मानव को यहाँ पैदा होने से पहले ही उस आत्मा को गरीब अमीर मालिक नौकर के ऐसे जंजाल में डालते हैं कि वो जीवन भर नहीं छूटता है। पैदा होने से पहले बच्चे को आप बता देते हो ये गरीब आ गया, ये नौकर आ गया, ये अमीर आ गया। तो ये जो यहाँ आके मानव बीच में आया तो आप लोग पहले से ही वो रास्ते को लेके बैठे हुए हो। तो जब यहाँ मैं बीच में आता हूँ तो उस बहाव में मुझे भी बहना पड़ता है। ये पिछले जो 1000 साल से यहाँ मानवों के बीच में ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जो जंजाल है, इसको आप समझ बैठे हैं। आज लोग समझ रहे हैं कि ये भगवान बना रहा है और सबके भगवान अलग अलग है। तो इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दुनिया में हुई है। तो दोस्तों आज ये दीपावली के प्रकाश में एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरण विषय है मेरा, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। आज इस 2 सूत्रों को मानव जाति को पुनः निर्धारण करने का, क्योंकि युग परिवर्तन है, बहुत जल्दी युग परिवर्तन है। आप सब देखेंगे धरती पे कि युग परिवर्तन। अब युग परिवर्तन में क्या? युग परिवर्तन में धरती से मानवों के बीच में सारे युद्ध समाप्त हो जाएंगे।
मानवों के बीच में जितनी भी भिन्नताएं भेदताएं हैं, मानवों के बीच में एक दूसरे से जितने भी कंपटीशन है, जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं, तो मानव जीवन को संपूर्ण रूप से पुणे से उसकी पहचान बता के और मानव जीवन को क्या करने यहाँ मानव आया है और आप उससे क्या करवा रहे हैं। आप उसको अमीर गरीब मालिक नौकर बना के, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये कृत्रिम है। ये व्यवस्थाएं सब कृत्रिम है, मानव निर्मित है और मानव निर्मित कृत्रिम व्यवस्थाओं के कारण यहाँ आत्मा आके और मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता है। क्यों? मोक्ष का विषय ही नहीं है। यहाँ पे विषय किसका है? आपने भोग का विषय डाल दिया है। तो ये सारी दुनिया में जो सनातन को जब हटाया गया तो आपने यहाँ त्रुटि हमारी है। मानव की कोई जातियाँ नहीं थी, कर्मों के आधार पे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करेगा। तो मानव 4 तरीके हैं उसके पास और मानव जीवन ही है जो धरती पे आके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में किसी शरीर में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा को देख सके, प्राप्त कर सके। तो मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ इसीलिए बनाया गया है कि मानव को एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी जाती है और वो ये शरीर में शरीर की एक तो यहाँ पर भटकाव कब हुआ? जब हर मानव जीवन के शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, मकान चाहिए, उसको कपड़े चाहिए, उसको ये सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर जो ये पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से जो दुनिया को पिछले 200-250 साल में जो बढ़ा है मामला, ये सारी मानव जाति को ये धन आधारित जीवन व्यवस्था का निर्माण पूंजीवाद करके और सारी दुनिया में उसको राजनीतिक रूप से आज़ाद देशों के रूप में, जबकि मानव से आज़ादी कभी नहीं हो सकती है। चाहे धरती पे सारे मानव को जब तक एक आदमी नहीं मार देगा तब तक आज़ादी संभव नहीं है। किसी भी प्रजाति के जीव में धरती पे आज़ादी नहीं हो सकती है। तो ये मानव आज़ादी के लिए हमसे 1000 सालों से यहाँ कत्लेआम कराए जा रहे हैं। ये कौन सी आज़ादी है? ये कौन सी प्रकार की आज़ादी चाहता है मानव? आप हमें एक बार बता देते। आप हमें ये बता दीजिए कि सारी आज़ादी दुनिया की कब संपन्न हो जाएगी। हमें एक वो दिन बता दीजिए जहाँ सारी दुनिया के गरीब एक दिन अमीर बन जाएंगे। आपकी आज़ाद सरकारें हैं, आपके पास आज़ाद अपनी करेंसी है, आपके पास अपनी खुद की करेंसी छापते हो, मशीन भी आपके पास है, कागज़ भी आपके पास है। तो अपने देश के गरीबों को आज़ाद सरकार हो, आप अपने देश के सारे गरीबों को कागज़ के नोट छाप के उनको सबको एक साथ बंडल क्यों नहीं पकड़ाया आपने? सारी दुनिया में से ये गरीबी नाम की चीज़ को आप मिटा सकते हैं क्या धरती से? आप जो ये पद्धति से चल रहे हैं दुनिया में, तो क्या ये हमें यहाँ ऐसा दिन कभी आएगा धरती पे जहाँ एक भी गरीब नहीं होगा धरती पे? क्या ऐसा होगा? ये कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का ये पद्धति ही अमीर गरीब बनाए रखने के लिए है। ये जितनी भी आज़ाद नाम की सरकारें बनाई हैं धरती पे, ये भयंकर षड्यंत्र है धरती पे। क्योंकि मानव की आज़ादी मानव से नहीं हो सकती वसुदैव कुटुंबकम के सूत्र से। आपने धरती पे पिछले 100 साल में ये 199 आज़ाद देश बन चुके हैं जो सारी कायनात एक थी। आपने आज़ादी के चक्कर में पिछले 1000 साल से कत्लेआम कर के एक समूह को हथियार देते हो, उनको लड़ा देते हो, एक दूसरे को मार देता है। जो जीत जाता है उसको आप कहते हो आप आज़ाद हो गए। आप एक सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन दुनिया में, या आज़ादी बांटने वाला कौन है? मुझे ये समझ नहीं आया। मानव यहाँ पर यात्री बन के आया है, आप यात्री से यहाँ धरती खरीदवा रहे हो, उस पर एक पक्का मकान बनाने में उसकी सारी ज़िंदगी उसमें खपा देते हो। तो इतने महत्वपूर्ण जीवन का यहाँ पर मानवों से आप करवा क्या रहे हैं? अब यहाँ पर एक ही दिन में भारत में 75 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं भारत में एक दिन में, और 45 हज़ार बच्चे चीन में पैदा होते हैं। अगर इसी हिसाब से इस धरती पे ये पैदावार मानवों की बढ़ती रही तो धरती का तो 6 से 9% हिस्से पे ही मानव जीवन रह सकता है, उसी पे खा सकता है, उसी पे उगा सकता है, बाकी तो जल से भरी हुई है।
तो मानव जीवन को सबसे पहले तो ये तय करना आवश्यक है कि धरती पे रह कितने लोग सकते हैं। तो यहाँ पे जितने लोग रह सकते हैं उतने ही क्यों नहीं पैदा किए जा रहे हैं, यहाँ पे धरती पे भार क्यों बढ़ाया जा रहा है धरती पे। ये आपका भोगवाद, पूंजीवाद, जो मानवों को यहाँ जीवन सार्थकता है या नहीं इस बात से कोई सरोकार नहीं है आपको। उसके जीवन में वो करने क्या आया था, आप करवा क्या रहे, इस चीज़ से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो मानव को जो पूर्ण भ्रमित करके आपके शब्दावलियों ने, आपके धर्म ने, धर्म और अधर्म के बीच में धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म के सापेक्ष या निरपेक्ष, धर्म के साथ या धर्म के विरुद्ध। तो आज वो देश जो दुनिया को धर्म आधारित राजनीति मनुवाद प्रदान करता है, तो हमारे लोगों ने ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य ये जातियां बना दी। जो काम थे वो काम, 4 प्रकार के काम यहाँ धरती पे मानवों को हमेशा करने पड़ेंगे, ये था वो। और अपने अपने तरीके से काम जो करते थे उनको वो नाम दे दिया गया। आज भी वो धरती पे काम कर रहे हैं, आज भी आपके ब्राह्मण भी हैं, आपके शूद्र, वैश्य सब हैं आज भी। लेकिन उन नामों से इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई कि मानव ही मानव का शोषण, अत्याचार, नरसंहार करता चला गया। तो यहाँ भारत ने हमने त्रुटि की तो मनुवाद का तिरस्कार किया दुनिया ने, और मनुवाद की बजाय फिर साम्राज्यवाद आया, मार्क्सवाद आया, लेनिनवाद आया, आर्थिक उदारीकरणवाद आया, पूंजीवाद आया, इस्लामवाद आया, ईसाईवाद आया, आतंकवाद आया, भोगवाद आया। ये सारी शब्दावलियाँ इस वजह से आती और जाती चली गई क्योंकि ये जो ईश्वरीय चिंतन, आत्मत सर्वभूतेश्वर वसुदेव कुटुंबकम को मूल आधार बना के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव जीवन का पूर्ण संयोजन किया गया था। और 4 प्रकार से, पहले ब्रह्मचर्य धरती पे सबसे आवश्यक, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। 4 तरीके हैं मानव को यहाँ 4 कक्षाओं में रहने की और मोक्ष प्राप्त करने की, सारे जीवन को व्यवस्थित करके जीने की जो हमारी सनातन पद्धति है। उस सनातन पद्धति को आपने ये आर्थिक लोकतंत्र के द्वारा सारी दुनिया को भ्रमित करके, और सारी दुनिया बिना उद्देश्यहीन जीवन जी रही है। सारी दुनिया कोई उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों ये परम सृष्टा को ये मंजूर नहीं होता है, और यहाँ ये अधर्म इतना ज़्यादा है कि सारी दुनिया धार्मिक होने के बावजूद सारी दुनिया में मानव ही मानव का शोषण और कत्लेआम करता चला आया है। तो धर्म की परिभाषा दोबारा से आपको समझानी पड़ेगी, अर्थ की परिभाषा दोबारा से समझानी पड़ेगी, काम और मोक्ष को आपको बताना पड़ेगा। ये हम बताएंगे दोस्तों, ये बताएंगे परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने इस पूरे युग को परिवर्तन करने का यहाँ पर पराक्रम पूरा संपूर्ण कर लिया है। युग निर्माण योजना के माध्यम से, संपूर्ण गायत्री परिवार के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव इस युग के परिवर्तन की आखिरी चरण में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ उन्होंने एक सूत्र दिया था कि उल्टे को उलटकर सीधा कर देना है अब आपको। तो गायत्री परिवार याद करे इस सूत्र को कि परम पूज्य गुरुदेव ने ये भी कहा था कि अगर नहीं कुछ हो रहा है तो आप उल्टा ही उल्टा चले जा रही है दुनिया, तो इस उल्टे को उलटकर सीधा करना पड़ेगा आपको। तो हमारा काम क्या है, मेरा काम क्या है, मुझे गुरुजी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में तैयार किया, वहाँ से मुझे समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक बना के प्रथम श्रेणी में मुझे यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी के पास पिछले 20 साल से भेजा हुआ है। तो ये मैं समझ नहीं पाया था पहले, लेकिन अब मेरी समझ में सारी गुत्थी आ गई है। परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं महाकाल है, उन्होंने पूरे गायत्री परिवार के माध्यम से हम सभी प्रकार की जो मानवीय क्रियाएं हैं उनमें से गायत्री परिवार सब में मदद करता है, लेकिन राजनीति में गायत्री परिवार नहीं जाता है। तो क्यों? क्योंकि पिछले समय से, काफ़ी समय से जो धर्म आधारित राजनीति थी उसको दुनिया ने राजनीति से धर्म आधार पे ले आए हैं। अब धर्म के फैसले राजनीति करने लगी है, यहाँ उल्टा चला दिया है।
तो उल्टे को उलटकर सीधा करना है। तो सूत्र कौन से हैं? सूत्र वही हैं, आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम्। तो ये परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, जो उनके प्रथम शिष्य थे, उनको वो प्रमाणित करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये विभाग दीनदयाल जी के सुपुर्द किया। और दीनदयाल जी ने अपनी मृत्यु से पहले 4 सूत्रों के रूप में आप सारे संसार की सारी समस्याओं का निराकरण इन 4 सूत्रों में कर देते हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी दुनिया में दोस्तों। तो ना कोई अमीर रहेगा, ना कोई गरीब बनेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा। सभी मानव धरती पे यात्री बन के आएंगे, यात्री बन के रहेंगे और यात्री बन के चले जाएंगे। तो एकात्म मानववाद की राजनीति में स्थापित हम दुनिया को जो करने जा रहे हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। क्यों? इस बार आपका मानव जाति पे जो सबसे बड़ा भार था, वो आपका भार उतार दिया गया है। कैसा? मानव को धरती पे आएगा, ना तो कोई ज़मीन खरीद सकता, ना बेच सकता। मकान किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है, साधन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है, बिजली के बिल भरने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों की फीस, उनके दहेज इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। मानवों के ये सारे जो काम मानव के जिम्मे डाल दिए थे, ये सारे काम मानव के जिम्मे से विश्व सरकार, एक ही सरकार बनेगी धरती पे वसुधैव कुटुम्बकम की। जब वसुधैव कुटुम्बकम होगा तो धरती पे कोई सीमा रेखा नहीं रह सकती है। ये सारी सीमा रेखाएं समाप्त, और सारे विश्व में एक ही सरकार, विश्व सरकार। और धरती पे 7 अरब यात्री, मानव को इस बार यात्रियों का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और सारे मानवों का मूल निवास प्रमाण पत्र रद्द किया जाएगा, क्योंकि मानव धरती का मूल निवासी है ही नहीं। तो मूल निवास प्रमाण पत्र देने की, ये मूल निवास प्रमाण पत्र दे रहे, ये धरती पे आज़ादी का सर्टिफिकेट दे रहे। आज़ादी के सर्टिफिकेट तो यहाँ किसी भी जीव में नहीं है। धन आधारित जीवन व्यवस्था को दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से सारी धरती से पैसे को ध्वस्त करते हैं। ये होगा कैसे? ये मेरा विषय है, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। और यही बात दीनदयाल जी बोलते हैं 4 सूत्रों के माध्यम से आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। और यही इन्हीं दोनों बातों को हमारा वेद सूत्र प्रमाणित करता है, आत्मवत सर्वभूतेषु को, जिसको दीनदयाल जी कहते हैं एकात्म मानववाद। आज सारी दुनिया कहती है वैश्वीकरणवाद होना चाहिए, तो हम भी सहमत हैं। अब हम वैश्वीकरणवाद ही करेंगे, लेकिन समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद करेंगे। मतलब सारी धरती को, 7 अरब लोगों को इन सीमा रेखाओं से आज़ाद कर दिया जाएगा, और सारी मानव जाति को एक इकाई, एक आत्मा मानते हुए सारी धरती पे इन यात्रियों को ये सारी चीज़ें, आपको रोटी चाहिए रोटी मिलेगी, मकान चाहिए मकान चाहिए मिलेगा, ये सब विश्व सरकार देगी आपको। अब इसके लिए संघर्ष करने की किसी भी मानव को धरती पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम मानव को एकात्मवाद में जब स्थापित करेंगे, जब हम मानव शरीर से संबंधित उसकी सारे जीवन की सारी आपूर्तियां करने की जिम्मेदारी हम पहले